Hey everyone, welcome to my channel Rushali Vlogs. So guys, आज मैं आई हूँ रेड फोर्ट के पास छत्रपति शिवाजी महाराज का नाटक देखने। तो ये कल भी हुआ था और परसों भी हुआ था और आज लास्ट डे है। तो यहाँ बुकिंग से हुई थी, माई बुक शो पे बुक किया था मैंने। तो ये फ्री शो था बट तो चलते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे महाराष्ट्र के फूड आइटम्स हैं। यहाँ एकदम खाने पीने के लिए भी सारा लगा रखा है। सो काफ़ी बट महंगा है यहाँ भेल पूड़ी 80 रुपये की है और बड़ा पाव 50, मतलब काफ़ी महंगा है। तो हम तो खा नहीं रहे, चलो अंदर चलते हैं। सो यहाँ काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आए हैं। गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ होने वाला है शो, यहाँ सारा ऑर्गेनाइज्ड है ऑलरेडी। सो अभी लोग आ रहे हैं, 5:30 बजे से शो होने वाला है। सो हम भी अपनी सीट लेते हैं। अच्छा बना हुआ है, अच्छा सेटअप है। पूरे पर्दे भी देखो दीवारों की तरह लग रहे हैं। काफ़ी भीड़ है और अभी तो भी बढ़ेगी। ये देखो कैमरे का सेटअप भी लगा हुआ है, एकदम पूरा राउंड राउंड घूम के लेवल में। ये देखो प्यारा सा फाउंटेन। बहुत देर हो रही है यार, 5:30 बजे का टाइमिंग था और 6:30 बजने वाला, अभी तक शुरू नहीं हुआ। फाइनली गाइस 6:30 बजे करीब शुरू हो रहा है ये। सो अभी स्वागत वगैरह वगैरह चल रहा है। गेस्ट आते हैं ना, VIP उनका। मयूरेश सरस्वती पति ओ मयूरेश सरस्वती पति महागणपति शंभु नंदना रस रंग समर देवते करत हम राजा था। यहाँ घरों में ताला नहीं लगता था, न चिंता थी चाबी खो जाने की। चोर का नामो निशान नहीं था। मैदाने जंग में महाराष्ट्र के वीरों का बोलबाला था। दही दूध से सजीला था, दान स्वीकारने में शर्मीला था और पांडुरंग की कृपा से गर्वीला था। पूरा महाराष्ट्र नाम स्मरण में डूबा था। कवियों ने काव्य कैलाश का निर्माण किया। कलाकारों की उंगलियों पर सरस्वती ने नाजुक फुंकार भरी थी। शिल्पकारों ने यहाँ पत्थरों को हंसाया, नचाया, शर्माना सिखाया। वेरुल की गुफा में बसी शिल्पकारों की एक एक नृत्यांगना थी मराठी कीर्ति गायकों की साक्षात खूबसूरत लावणी। पनघट पर मैं ठुमक ठुमक कर
रही थी जात, सर पर गागर एक कमर पर, बदन भीगी बरसात। अरे दैया, डाली पर से उतर किसी ने पकड़ी मोही कलाई, ऐसा क्या हुआ? पहचान गई तुम हो कृष्ण। दोहा बुन कर, दोहा बुन कर, दोहा बुन कर, दोहा बुन कर डाले तुम्हारे गले, हल्दी घाट की मिट्टी में से मटकी बोरी जले। मैं मेरा का गीत बनी हूँ गिरधर की परछाई, पहचान गई तुम हो वत्सल धरती मैया, दर्शन दीजो कन्हैया, दर्शन दीजो। पठानों की फतेह हुई, देवगिरी तहस नहस हो गई। कत्लेआम करो, दुश्मन की खाल खींचकर उसे देवगिर के दरवाजे पर लटका दिया जाए। मराठी गोकुल का श्मशान हुआ। तुलजा भवानी प्रकट हो जा, प्रकट हो जा मां, प्रकट हो जा। डंग डंग बजे शिव शंख, सजे रंगोली द्वार में मंगल का साकार, राजलक्ष्मी लिए अवतार, दिव्य तेजस का साक्षात्कार। जी जी जी, दिव्य तेजस का साक्षात्कार, जी जी जी, दिव्य तेजस का साक्षात्कार, जी जी जी। महाराष्ट्र भाग्य भवानी जिजाऊ के रूप में प्रकट हुई। वो शाहजी राजा की गृहस्थी में आ गई। जिजाऊ हमेशा बेचैन रहती थी। शाहजी राजे अहमदनगर की निजामशाही की जी जान से नौकरी कर रहे थे। इस निजामशाही को डुबा देने के लिए दिल्ली और बीजापुर से शाही फौज इकट्ठा होकर हमला करने आई। लेकिन अचरज की बात यह कि शाहजी राजा ने इन दोनों शाही फौजों को परास्त कर निजामशाही बचा ली, दुनिया की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी और राजा घर आए जिजाऊ से मिलने के लिए। क्या लड़का लड़का मराठों की महालक्ष्मी को पुत्र हुआ, पुत्र सह्याद्री को हुआ, पुत्र महाराष्ट्र को हुआ, पुत्र भारतवर्ष को हुआ।
शादी में चलो। बहुत खूब। नाम क्या है तुम्हारा? जी बहिर्जी नाइक। बहिर्जी नाइक, बहुत खूब। शिवा, आने वाले राज में ये तुम्हारे जासूस होंगे। तुम्हारे साथ खेलने कूदने के लिए ये तुम्हारे मावल मुल्क के मित्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। राजे, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। और शिवा बड़ा हो रहा था। मिल गए शिवा को मित्र, खेल दिन रात खेल के दिल, खेल की ढाल लड़े तलवार, लड़े तलवार। रंग में गंग शिशुपाल जिदा शिवनेर, रंग में गंग शिशुपाल जिदा शिवनेर। रानी साहिबा, बच्चे किसी तितलियों की तरह खेल रहे हैं। आज की ये तितलियां कल के गरुड़ बनेंगे पंत। माँ साहेब, एक औरत आई है बाहर, आपसे मिलना चाहती है। हाँ, इस बार हमने ही उसे बुलाया था। ले आओ उसे। पंत, वो है मता जान, नाचने गाने वाली खानदानी कलावती। आदिलशाही फौजों ने पुणे को बिल्कुल उजाड़ दिया, पुणे को कब्रिस्तान बना दिया। उसमें उस मता जान का भी सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर खाक हो गया, उसका कोई जिंदा नहीं बचा पंत। बेसहारा जाग रेणुका आजा खाली जाग, जगदम्बा को जाग रेणुका आजा काली जाग, जगदम्बा को जाग रेणुका आजा काली जाग। महाराज की शानदार जीत हुई, आदिलशाही फौजें बिखर गई, शाहजी राजा रिहा हुए, स्वराज सुरक्षित रहा। महाराज को आसमानी फतेह हासिल हुई और महाराज ने आदिल शाह के मुल्क पर धावा बोल दिया। चीते जैसी फौज ने छापा मार मार कर एक के बाद एक लगातार 22 किले कब्जे में कर लिए। 5 सालों में स्वराज चारों तरफ फैल गया। राजन, याद रखना, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं राजन। भैरव जी, अच्छा नहीं। मोहिते मामा की सारी दौलत जब्त कर लो और सूबे परगने में ढिंढोरा पिटवा दो। इन्होंने जिस किसी को बेईमानी से लूटा है वो अपना सामान और दौलत यहां से ले जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, सूबे के थानेदार ने सुन जबरदस्ती सुपे और करहे पठार स्वतंत्र हो चुके। मौर्या ने मन्नत पूरी की और भगवान खंडोबा प्रसन्न हुए। जेजुरी मंदिर की अनगिनत सीढ़ियां सोने से भी ज्यादा चमक उठी। बज डम डम डमरू डमा, हो बज डम डम डमरू डमा, शूल खन खना हल्दी बौछारा डमा डम भोला। मल्हारी खेल मल्हारी, मल्हारी खेल मल्हारी। तुरंग अग्नि सर्वांग वही नरसिंह प्रकट साक्षात, भड़क उठा अंगार प्रपात, करे शिवाजी संगीत। देखूं आँख से चूमूं हल्के से, मेरा इरादा था के पर्दा तेरा उठा लूं चुपके से। मेरी तमन्ना ख्वाहिश मेरी आरज़ू अरमान है, मेरी तमन्ना ख्वाहिश मेरी
सिपाही बनना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है महाराज, यही मेरी इल्तिजा है। छत्रसाल जी, आप जैसा शेर का बच्चा हमारी फौज में शामिल हुआ तो हम निहायत खुश होंगे और समझेंगे जैसे हमें तो अर्जुन का धनुष मिल गया। लेकिन आप हमारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो मैं क्या कर सकता हूँ महाराज? हमने जो महाराष्ट्र में किया वही आप बुंदेलखंड में करो। मुगलों के खिलाफ बगावत करो, बुंदेलखंड के साथ पूरे मुल्क को आजाद करो। महाराज, इतना मुश्किल दाम? खेलो ये दाव छत्रसाल जी। शेर का खेल शेर को ही खेलना चाहिए। महाराज, मुझे युद्ध का साहित्य दीजिए, फौज दीजिए, मेरी मदद कीजिए। छत्रसाल जी, मुझे किसने मदद की थी? महाराष्ट्र के गरीब लोगों ने मेरा साथ दिया और इस हिंदवी स्वराज्य का निर्माण हुआ। छत्रसाल जी, आप निश्चय करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, स्वराज का निर्माण कर सकते हैं। महाराज, वेदों की रक्षा, गौओं की रक्षा, धर्म की रक्षा और मां बहनों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी फतेह होगी। जय भवानी। यही है स्वतंत्रता का महत्व और मोल। छत्रसाल ने बुंदेलखंड में स्वतंत्रता का झंडा लहराया और बुंदेलखंड में स्वतंत्रता संग्राम जाग उठा। पन्ना, महोबा, ललितपुर, झांसी आदि बुंदेलखंड के किले स्वतंत्र हो गए और उसी समय हिंदवी स्वराज्य की सीमा उत्तर में सतपुड़ा पर्वत से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक जा पहुंची। किंतु एक शूल कलेजे में बाकी रहा है, एक ही शूल। कौन सी बात महाराज? किला पनालगढ़ अभी तक हमारे स्वराज में शामिल नहीं हुआ कोंडा जी। बीते हुए 13 वर्षों से करवीर महालक्ष्मी के शेर जैसा यह किला आदिल शाही ने जकड़ रखा है। इसी किले के लिए हम रोजाना 2 निवाले कम खाते आ रहे हैं कोंडा जी। पनालगढ़ की पराधीनता हमसे सही नहीं जाती। कौन जीत सकता है यह किला? कौन जीत सकता है? कौन? मैं जीत सकता हूं महाराज। कोंडा जी, कोंडा जी, यह साक्षात शमशेर का फर्जंद। किला पनालगढ़ पर कब्जा करने का बीड़ा उठा के मुट्ठी भर मावला जवानों के साथ कोंडा जी ने कूच किया। तभी कोंडा जी। जी महाराज। अपना हाथ बढ़ाओ। नहीं महाराज। जय भवानी। महाराज, मुहिम शुरू होने के पहले ही सोने का कंगन यानी? हाँ, ठीक कहा आपने। फतेह से पहले ही बख्शिश में सोने का कंगन देना गैर वाजिब है। जानता हूं पंत, लेकिन पंत हम क्या करें? हम भावुक हो गए हैं। हमारे प्यारे जाबाज दोस्त हमारी जबान की इज्जत रखने के लिए कोई भी खतरा मोल ले लेते हैं। लगता है जैसे वो एक हाथ में शोले और दूसरे हाथ में तुलसी लिए हमारे सामने खड़े हैं और आंखों ही आंखों में हमसे पूछ रहे हैं, कहिए राजन, कहिए। आप कहें तो आपके एक इशारे पर हम स्वराज के लिए शोलों पर चल सकते हैं, जिस चीज की कहें आहुति दे सकते हैं। और फिर उसके बाद कोई अपने बेटे का विवाह छोड़कर भूलकर किला कोंढाने की तरफ दौड़ता है तो हमारा कोई साथी तोपों की आवाज का संकेत मिलने तक मौत को भी रोक लेता है। तो कोई समंदर के तेज तूफान में अपनी हिम्मत और मर्दानगी की बाजी लगा रहा है। ये हमारे बाजी पासलकर, ये बाजी प्रभु देशपांडे, ये मेरा सूर्या जी काकड़े, ये वाघो जी तूपे। सो गाइज, इट्स 8:22 PM। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं जो है बीच में ही छोड़ के जा रही हूँ। अभी रह गया है 1 घंटे का। सो चलते हैं। सो गाइज, फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मतलब मैं आज सुबह की 10:30 बजे की निकली हुई थी और 10:15 बजे करीब ही मैं वापस आई। मतलब 12 घंटे आज बाहर थी मैं। सो बहुत मज़ा आया शो में, बहुत अच्छा था शो सच में। मतलब एकदम 3D था। ऐसा लग रहा था कि हम
उसी टाइम पर पहुंच गए थे। एकदम सब आर्टिस्ट जो थे एकदम अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, जो साउंड था वो सारा रिकॉर्डेड था, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई थी, ठीक है। और बैकग्राउंड वगैरह सब अच्छा था, मतलब सब अच्छा ही था यार, क्या बताऊँ, ठीक है। बहुत कुछ जाना शिवाजी महाराज के बारे में, पहले नहीं जानती थी और काफ़ी कुछ पता चला, ठीक है। पता क्या जानती नहीं यार, पढ़ती नहीं ज़्यादा तो कहाँ से जानूँगी, ठीक है। उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी मुग़लों से, औरंगजेब से, आदिल शाह से, इन सब से, और मतलब काफ़ी जो है अपने महाराष्ट्र के लोगों की मदद करी, गरीबों को के लिए बहुत कुछ करा उन्होंने। सो ही वॉज अ गुड एम्पर एंड ही वॉज ऑल्सो द हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले भी वो एम्पर थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा शो था, मज़ा आ गया, मज़ा। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।